खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा स्थित अर्वचिन इंटरनेशनल स्कूल दिलसाद गार्डन में रंगरस काव्य मंच का आयोजन केवी इवेंट के संस्थापक वरिष्ठ समाज सेवी ऋषि जिंदल और वीटी वर्ल्ड संस्थापक अरुण शर्मा के बैनर तले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर परवीन शुक्ल, ABAS दिल्ली अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता, अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल रवि शर्मा, विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक प्रत्याशी रिंकू दीदी, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, कथावाचक रवि शर्मा, सिंगर परवीन आर्य, कवि शशि शर्मा के साथ अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सभी का सम्मान किया गया। वहीं केवी इवेंट संस्थापक ऋषि जिंदल का जन्मदिवस भी धूमधाम के साथ मनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रंगरस काव्य मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर परवीन शुक्ल के साथ उभरते हुए युवा कवियों एवं अन्य लोगों ने अपने अपने अंदाज में रंगरस बरसाए और आने वाली युवा पीढ़ी को सही राह दिखाते हुए ऋषि जिंदल के जन्मदिवस पर ढेरों शुभकामनाएं दी और आयोजककर्ताओं को रंगरस कार्यक्रम के लिए उभरते हुए टैलेंट को मौका देने के लिए उनका कार्य सराहा। कार्यक्रम में पहुंचे समस्त अतिथियों ने रंगरस कार्यक्रम मंचन को लेकर और ऋषि जिंदल के जन्मदिवस को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। रस रंग काव्य मंचन का आज कार्यक्रम किया गया। मैं सबसे पहले तो आज हमारे बेटा यानी ऋषि जिंदल का जन्मदिन है। आपके माध्यम के द्वारा मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उस पर हमेशा और उसके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। रंग रस कार्यक्रम एक ऐसा मंच है, नए कवियों को एक मंच पे लाने का, उनकी भावनाओं को, उनकी कविता को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम स्टार्ट करा है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। देखिए, कवि एक असली तो वही होता है जो सामने वाले की आंखों में हंसी का सुना रहा है तो हंसता हुआ चेहरा आ जाए, और अगर उसकी आंखें नम हो रही है, नमी का सुना रहा है तो वो आना चाहिए, वो असली कवि होता है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार अपनी कविता को डाले कि सामने वालों को कविता को अपने रंग में डाल सके। धन्यवाद। ये हमारे ऋषि हैं, ये केवल नाम के ही ऋषि नहीं है, ये अपने जीवन में भी एक संत हैं। हमारे यहाँ संत को कहा जाता है ना कि ये संत हैं, ये ऋषि हैं, ये मुनि हैं। तो ये हमारे ऋषि भाई ऋषि जिंदल जी, ये अपने जीवन में भी एक ऐसे ऋषि हैं जो समाज के कल्याण के लिए, कभी ब्लड कैंप लगाकर, कभी कोई सामाजिक सत्संग करवा के, कभी रामलीला के माध्यम से, और आज नई प्रतिभाओं को एक जगह एकत्र करके उनके काव्य तत्व को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रसरंग का आयोजन किया है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि मुझे 35 साल हो गए कवि सम्मेलन की दुनिया में। लगभग 3-3.5 हजार मैंने कवि सम्मेलन किए होंगे, लेकिन जो मेरी जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन था, जो पहला मंच था, उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। क्योंकि आदमी चाहे कितनी भी ऊंची सीढ़ी चढ़ जाए, लेकिन पहली सीढ़ी, पहला कदम याद रहता है। तो मुझे लगता है कि आज कोई भी ऐसा बच्चा जो जीवन में पहली बार इतने बड़े मंच से काव्य पाठ करेगा, यदि वो जीवन में आगे ऊंचाई तय करेगा तो उसे याद रहेगा कि मैंने अपनी पहली कविता ऋषि जिंदल जी के जन्म दिवस पर रस रंग में प्रस्तुत की थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को मंच देना, उन्हें आगे बढ़ाना। इसके लिए मैं रस रंग को बधाई देता हूँ, ऋषि जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और 4 पंक्तियां इनके जन्मदिन पर इनके लिए कहता हूँ कि किए जा रहा हूँ मैं सजदे पे सजदे, यूं फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूँ मैं दुनिया में खुद के जीने की खातिर, ऋषि जी की उम्र की दुआ कर रहा हूँ। तो ये खूब प्रसन्न रहें, आनंद मंगल रहें, इसकी मैं पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी संख्या में मेरे सपोर्ट के लिए आया और अच्छा कवरिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रस रंग मंच का आयोजन किया गया अरुण शर्मा जी और ऋषि जिंदल हमारी टीम के द्वारा।
कि नए युवा लोगों को मौका मिले, मंच नहीं मिलता जिन्हें, अभी जैसे सर ने कहा मंच मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि पब्लिक आगे सुने और देखे, और उनका मौका जब प्रवीण सर ने मौका दिया, और किसी व्यक्ति को खाली मोबाइल में सुनते ही, और जो आज हमारे लोग आए हैं उनको भी प्रवीण सर सुन के एक मंच का मौका दे, बड़े बड़े मंच में वो भी पहुंचे, मेरी यही कोशिश है जी बस। बहुत ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबको पता इस बारे में, ये थोड़ा सीक्रेट था, लेकिन किसी तरह बाबू जी ने, देशबंधु जी ने इसको ओपन कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशबंधु जी का आए और यहाँ पे बहुत बड़ा मैं सौभाग्य है, मेरे पिता तुल्य मानता हूँ उन्हें, ये यहाँ पे आए, और प्रवीण सर जितने भी लोग हैं, आप लोग भी यानी आप लोग भी उतने ही तुल्य है मेरे लिए जितना देशबंधु जी वगैरह यहाँ खड़े हर व्यक्ति एक मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत अतुल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इसके लिए। देखिए, इतना अच्छा प्रोग्राम आज ऋषि जिंदल जी ने ऑर्गेनाइज किया है और ये बहुत अच्छी सोच थी भाई थी, और आज इनका जन्म दिवस भी है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसी तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि जो रस रंग है, आप उसका छंदी विशेष भी करोगे तो रस, जैसा अभी प्रवीण जी ने भी बताया, जहाँ पर रस होता है वहाँ रंग अपने आप आ जाते हैं, जो धनुष के रंग है वो अपने आप आ जाते हैं। तो आज जो जीवन में इतना डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, लोगों में प्यार नहीं रहा है, तो इस तरह की कार्यक्रम हो सकता है इस समाज को जोड़े, इकट्ठा करे, और वो जो रस की कमी है वो वापस से हमारे जीवन में। रस रंग एक हम लोगों के द्वारा सोचा हुआ एक ऐसा मंच है जिसमें हम नए कलाकारों को एक मौका देंगे जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पा रहा। और आज ऋषि का बर्थडे भी है, एक बस बर्थडे मनाने का हमारा ये एक तरीका था कि बर्थडे के हम उनको शुभकामनाएं भी दें और एक कवि सम्मेलन के साथ। अभी उनके जन्मदिन पे जो आज कविता लिखी अभी सुनाई थी, बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा, और हमेशा लगे रहते हैं सामाजिक कामों में, बहुत खास है हमारे, उनके आग्रह पे आज यहाँ आए। मैंने कविता बहुत पहले शुरू की थी, मैं भी नया कवि हूँ, क्योंकि मैंने अब 40 साल के बाद दोबारा से लिखने का, ऋषि देव का दोबारा लिखने का मैंने काम किया, और मैं प्रवीण जी के गांव से ही, तिलकवा से ही बिलोंग करता हूँ। उनके पिताजी के साथ मैंने बहुत कविता की उस समय, तो आज फिर कविता शुरू होंगी। ऋषि तो हीरा है हमारा, बिल्कुल, इसके लिए क्या दो शब्द, क्या पूरी महाकाव्य लिखा जा सकता है इसके लिए। अभी क्या लिखी। अपने भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू ऋषि भाई। दूसरा, जो ये प्रोग्राम रखा है बहुत ही सुंदर और सराहनीय प्रोग्राम रखा है, जहाँ की जो कुछ बच्चे हैं और कुछ हमारे जैसे भी लोग हैं, हमें कहीं मौका नहीं मिलता, तो हमें भी मौका मिल रहा है। थैंक यू। मौका मिल रहा है तो वो लाइनें हमारे साथ भी शेयर कीजिए। मेरा जिंदगी के ऊपर एक लेखन है, आहिस्ता चल जिंदगी, आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी। देखिए, बहुत अच्छा लगा रसंग काव्य मंचन के इस अवसर पर, और सबसे बड़ी बात है कि नए नए प्रसंग, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं जो नई तरीके से काव्य रचनाएं लिख रहे हैं, उसको भी देख के बड़ा आनंदित महसूस हो रहा है। और हम चाहते हैं कि लोग जो हिंदी को इतनी तवज्जो देते हैं, हिंदी मातृभाषा के लिए इतने अच्छे अच्छे व्यंग सुन के मुझे लग रहा है कि हिंदी दोबारा जिंदा है, और हम हिंदी को जरूर चाहेंगे कि पूरे देश में दोबारा से लोग जागें और इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों तक वो सूचना पहुंचे जो आगे बढ़ाने के लिए मैं एक शिक्षक लग रहा है कि जब कवि सम्मेलन होते या कवि तो किस तरीके से अपनी मर्यादा को बनाए। देखिए, मर्यादा तो बहुत अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि कवि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात को हंसी मजाक में भी कहकर अपने मैसेज को दुनिया को देता है। और ये मैसेज जो मैं देख रहा था, चाहे वो एक जाकिर हुसैन की छोटी सी लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही है, उसकी भी वो कविता जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो समर्पण जो दे रही है, जो श्रृंगार उसने बताया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और वही चीज है जो आगे आने वाले लोगों को भी समझाएगी कि किस प्रकार काव्य और रचना हमारे हिंदी साहित्य के साथ साथ हमारे धर्म, हमारे आगे आने वाले व्यंगों को भी बेहतर कर सकती है। मैं तो बस ये कहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। अरुण जी इधर तो देखो।